जेएसएससी सीजीएल का खुलने वाला है राज, पुलिस के पास पहुंचा सबूत, अब होगा पर्दाफाश। चौथे टेस्ट से पहले टेंशन में टीम इंडिया। केएल राहुल के बाद कप्तान रोहित शर्मा को लगी। चाचा तो हैवी ड्राइवर निकले, बैठने की नहीं बची जगह तो रिक्शा चलाने का निकाल लिया डेयरिंग तरीका। गम्हरिया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के आगे कूद गया युवक, सिर धड़ से अलग मची अफरी तफरी। नायडू सरकार को श्रद्धांजलि, सांसद ने कहा मजदूरों के शोषण के खिलाफ उठाई थी आवाज। अगर समय रहते नहीं कराया राशन कार्ड की ई-केवाईसी तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ, बढ़ाई गई आखिरी तारीख। अब पुरानी गाड़ी की खरीद भी हुई महंगी, जीएसटी का लगा झटका। 3 महीने में झारखंड में होगा नक्सलवाद का खात्मा, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया। नमस्कार प्राणीपाल, आप देख रहे हैं आपा भारत, सबसे जल्द सबसे आगे। जेएसएससी सीजीएल का खुलने वाला है राज, पुलिस के पास पहुंचा सबूत, अब होगा पर्दाफाश। जी हां, आपको बताते चले कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में बवाल के बीच पुलिस के पास सबूत पहुंच गया है। इस मामले पर पुलिस अब पूरी जांच तेज हो गई है। इससे साफ है कि पूरे कथित पेपर लीक का पर्दाफाश हो जाएगा। आखिर जिस आधार पर छात्र आरोप लगा रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? जो सबूत अभ्यर्थियों को मिले हैं, उसका लिंक परीक्षा से जुड़ा हुआ है या नहीं? फिलहाल इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इधर रांची पुलिस अपनी जांच की रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट में भी पेश करेगी। रांची पुलिस कर रही परीक्षा की जांच। बता दें कि लंबे समय के बाद झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई। इस परीक्षा के बीच गड़बड़ ना हो, जिसको देखते हुए इंटरनेट तक बंद कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल उठ रहा है पेपर लीक का, जिसके बाद छात्र संगठन ने विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रुख क्या? झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पहली सुनवाई में रिजल्ट पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही रांची पुलिस को पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। छात्रों को बुलाकर पुलिस कर रही है बयान दर्ज। इधर कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों को बुलाकर उनका बयान दर्ज किया गया है। छात्र नेता कुणाल ने बताया कि छात्रों का आरोप नहीं बल्कि उनके पास सबूत है कि पेपर को पहले ही लीक कर दिया गया है। जब एजेंसी के कर्मचारी पेपर लेकर आयोग तक पहुंचे तो वहां एक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। इसी दौरान गड़बड़ी हुई है। साथ ही परीक्षा के एक दिन पहले ही रात में सभी के मोबाइल में परीक्षा का प्रश्न पत्र घूमने लगा था। उन्होंने बताया कि शुरू में रांची पुलिस और आयोग किसी ने छात्र की बात नहीं सुनी, लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दिया तो पुलिस भी एक्शन में आई और अपनी जांच को आगे बढ़ाने में छात्रों का सहयोग ले रही है। छात्रों का बयान दर्ज किया गया है। साथ ही छात्रों ने कई सबूत भी पुलिस को सौंपा है, जिससे परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सके। 3 महीने में झारखंड में होगा नक्सलवाद का खात्मा, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया। जी हां, आपको बताते चले कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता नक्सल को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर गंभीर है। इसी को लेकर डीजीपी और सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह ने पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले मुख्यालय में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर अहम बैठक किया, जिसमें झारखंड में वामपंथी उग्रवाद और एंटी नक्सल ऑपरेशन का समीक्षा किया गया। कोल्हान और सरंडा क्षेत्र में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर अहम मानी जा रही है बैठक। वहीं बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि झारखंड में 95% नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। वहीं बचे 5% को अगले 3 महीनों में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। इस बैठक को पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान और सरंडा क्षेत्र में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में नक्सलवाद और उग्रवाद को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बताएं कि इस बैठक में सीआरएफ आईजी साकेत सिंह और आईजी ऑपरेशन एवी होमकर के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के राज्य स्तर के कई वरीय अधिकारी और विभिन्न जिले के एसपी मौजूद रहे, जिसमें झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की गई।
चौथे टेस्ट से पहले टेंशन में टीम इंडिया। केएल राहुल के बाद कप्तान रोहित शर्मा को लगी चोट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच 26 दिसंबर में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हो रहा है, जिसकी प्रैक्टिस करने के दौरान टीम के कप्तान रोहित शर्मा रविवार को बैटिंग करते हुए चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस करने के बीच गेंद उनके बाएं पैर के घुटने में लगी, जिसके बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से बाहर चले गए और आइस पैक लगाकर बैठ गए। उनकी चोट ने टीम इंडिया को चिंतित कर दी, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस दौरान 1 की बराबरी पर है। वहीं सीरीज का चौथा मैच 26 दिसंबर को शुरू हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीरीज के चौथे मैच से पहले रोहित पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। रोहित शर्मा की चोट के बाद टीम इंडिया की बड़ी टेंशन। दरअसल सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार खेल दिखाया, वहीं पहले टेस्ट में रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच नहीं खेला। पहले मैच में रोहित शर्मा अपने बेटे के जन्मदिन के बाद पत्नी के साथ समय बिता रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अगले टेस्ट मैच में अपनी वापसी की थी, लेकिन उनकी कप्तानी ने भारत को जीत नहीं दिला पाई। टेस्ट सीरीज का चौथा मैच नहीं खेलते हैं रोहित, तो बुमराह करेंगे कप्तानी। जानकारी के अनुसार चोट के बाद अगर रोहित शर्मा सीरीज का चौथा मैच नहीं खेलते हैं तो बुमराह करेंगे कप्तानी। हालांकि रोहित शर्मा की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है कि वो मैच से बाहर हो जाए। वैसे भी चौथे टेस्ट मैच में अभी कुछ दिन बचे। चाचा तो हैवी ड्राइवर निकले, बैठने की नहीं बची जगह तो रिक्शा चलाने का निकाल लिया डेयरिंग तरीका। सड़कों पर लोग हुए हैरान। जी हाँ, आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर आपने अब तक कई स्टंट वाले वीडियो देखे होंगे। कोई चलती ट्रेन पर स्टंट कर रहा है तो कोई बाइक पर। हालांकि सड़कों पर बाइक स्टंट तो अब आम बात हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स सुपरमैन बनकर रिक्शा चला रहा है, बिना जान की परवाह किए बगैर डेयरिंग स्टंट कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस शख्स का यह स्टंट काफी वायरल हो रहा है। साथ ही भाई साहब के इस अंदाज को देखकर हर कोई हैरान है। लेट कर चलाने लगा रिक्शा। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक टोटो रिक्शे पर कई सारी लकड़ी को पटरियां रखी हुई है। टोटो के ऊपर का ढांचा भी हटाया हुआ है। टोटो रिक्शे में जिस तरह से पटरियां रखी हुई है वैसे में ड्राइवर के बैठने की जगह भी नहीं है, लेकिन इस ड्राइवर साहब ने रिक्शा चलाने का एक अलग ही तरीका निकाल लिया है। वो बैठने की जगह पर पटरियों पर लेट कर सुपरमैन की तरह रिक्शा चला रहा है, वहीं सड़क पर लोग उसे देखकर हैरान है। ब्रेक कैसे लगाएगा? इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर @YRya नाम के अकाउंट में शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि रियल हैवी ड्राइवर, भारत में भी उड़ने वाला सुपरमैन मिल गया। वहीं इस वीडियो को अब तक 2 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। साथ ही कई यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया है, भाई ब्रेक कैसे लगाएगा। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, वाकई काफी ऊंचाई उड़ान भर रहा है। तीसरे ने कमेंट पर लिखा, लो भाई मिल गया भारत का रियल सुपरमैन। तो वहीं चौथे यूजर ने कमेंट किया कि सुपरमैन बस उड़ना ही भूल गया। गम्हरिया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के आगे कूद गया युवक, सिर धड़ से अलग, मची अफरी तफरी। जी हाँ, आपको बताते चले कि सरायकेला के गम्हरिया रेलवे स्टेशन परिसर में आज सुबह एक युवक ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। घटना आज सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच घटित हुई है। इस घटना में युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है। वहीं इस घटना से स्टेशन पर अफरी तफरी मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही रेल पुलिस ने कहा, घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस व वरीय अधिकारियों को दे दी। जानकारी के अनुसार टाटानगर स्टेशन की ओर से अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। जैसे ही अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन गम्हरिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची, वैसे ही पहले से मौजूद युवक ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो गया। फिलहाल रेल पुलिस से स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की पहचान में जुटी हुई है। साथ ही युवक की आत्महत्या करने के कारणों का पता लगा।
नाडू सरदार को श्रद्धांजलि। सांसद ने कहा मजदूरों के शोषण के खिलाफ उठाई थी आवाज। जी हाँ, आपको बताते चले कि सरायकेला आदित्यपुर के झारखंड आंदोलनकारी और मजदूर नेता शहीद लाल मोहन सरदार उर्फ नाडू सरदार के 32वें शहादत दिवस के मौके पर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित चावला मोड़ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद लोग ने नाडू सरदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत बरन महतो मुख्य रूप से मौजूद थे। झारखंड आंदोलनकारी भी थे। सांसद ने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध और न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग को लेकर लाल मोहन सरदार उर्फ नाडू सरदार ने आंदोलन किया था। इसका नतीजा रहा कि मजदूरों को उनका हक और अधिकार मिल सका। झारखंड आंदोलन में भी सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए प्रतिवर्ष उनकी शहादत दिवस पर लोग यहाँ पहुँचते हैं। मौके पर कृष्णापुर गांव में सांसद के सहयोग से जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। मौके पर ये थे मौजूद। मौके पर रुद्र महतो, विमल महतो, समीर महतो, संतोष महतो, कंचन महतो, विनय महतो, गौतम महतो, राजू सिंह, मंतोष महतो, सारंगी प्रधान, मनीराम महतो, बादल महतो, रोहित महतो, शंकर सरदार, दीपक महतो, विजय सिंह, राम सिंह महतो आदि मौजूद थे। अगर समय रहते नहीं कराया राशन कार्ड की ई-केवाईसी तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ, बढ़ाई गई आखिरी तारीख। जी हां, आपको बताते चले कि राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया के समय को बढ़ा दिया गया है। दरअसल राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई धारक अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उनका कार्ड निरस्त हो सकता है, जिस कारण उन्हें सरकारी योजना और अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि ई-केवाईसी करवाना बहुत ही जरूरी हो गया है। अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 को थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और अंतिम तारीख फरवरी 2025 किया गया है। अगर समय रहते नहीं करवाया ई-केवाईसी तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ। बता दें कि भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों की सही पहचान करना है। इतना ही नहीं, अगर राशन कार्ड धारक निर्धारित समय पर अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड वितरण प्रणाली से हटा दिया जा सकता है। इधर इस प्रक्रिया से जुड़ने के लिए राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क करें और कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं, ताकि समय रहते धारक इसकी प्रक्रिया पूरी कर सरकारी योजना का लाभ उठा सके। जानिए क्यों जरूरी है ई-केवाईसी की प्रक्रिया। दरअसल भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई है, ताकि सरकारी योजना का लाभ गरीब परिवार को मिल सके। फर्जीवाड़ा का रोक ई-केवाईसी प्रक्रिया के द्वारा जारी है। फर्जी राशन कार्ड लाभार्थियों को लिस्ट से हटाया जाएगा। ई-केवाईसी की प्रक्रिया के तहत सरकारी रिकॉर्ड को सही और अद्यतन रखा जाता है। कई ऐसे राशन कार्ड के लाभार्थी हैं जो फर्जी के तहत सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसकी शिकायत को देखते हुए ई-केवाईसी की प्रक्रिया के जरिए राशन की सटीक वितरण की जाए। अब पुरानी गाड़ी की खरीद भी हुई महंगी, जीएसटी का लगा झटका, अब देना होगा इतना टैक्स। जी हाँ, आपको बताते चले कि नए साल में अगर आप अपने बजट को देखते हुए नए वाहन की जगह पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर जरा ठहर जाइए, क्योंकि पुराने कार भी अब खरीदने पर आपके पॉकेट का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ, अब आपको पुराने वाहन खरीदने के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। सिर्फ पुराने कार ही नहीं बल्कि नए जीएसटी का असर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी देखने को मिले। 18% की दर से लगेगा जीएसटी। दरअसल जेश मेलर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में पुराने व इस्तेमाल की गई वाहनों पर लगाने वाली जीएसटी दर को बढ़ा दिया गया। पहले 12% की दर पर जीएसटी वसूली जाती थी, लेकिन अब नए फैसले के अनुसार 18% की दर पर जीएसटी लगेगी। ऐसे में आपको पुरानी कार पर भी 18% की जीएसटी देखने को मिलेगी। इससे आपका पॉकेट खासा असर पड़ने वाला है। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी है कि व्यक्तिगत रूप यानी पुराने व इस्तेमाल किए गए वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले व्यक्ति से कार खरीदने पर आपको पुरानी जीएसटी दर 12% ही लगेगी। 18% नई जीएसटी दर कार कंपनियों या कार डीलर्स से खरीद बिक्री करने पर लगेगी। इसके अलावा समय पर बकाया या ईएमआई का भुगतान न करने पर लगने वाले शुल्क पर लागू जीएसटी को हटा दिया गया है।
बता दें कि पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी से चलने वाले 1200 सीसी की इंजन क्षमता और 4000 एमएम की लंबाई वाले वाहनों के लिए 18% जीएसटी, 1500 सीसी की इंजन क्षमता और 4000 एमएम की लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए 18%, 1500 सीसी की इंजन क्षमता वाले एसयूवी के लिए 18% की दर से जीएसटी लगेगा। वही पुराने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी 18% की ही जीएसटी लगेगी।